हेलो एवरीवन, दिस इज द सोलर ऑफ लाइफ एंड आज समय हो चुका है। आप समय देख पा रहे होंगे 7:05 हो चुका है और आपको डेट नजर आ रही 19वां। वेलकम गाइस, दिस वीडियोस 18 ब्लॉग 18वां ब्लॉग में आपका स्वागत है। पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी की यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन का ये 18वां ब्लॉग स्टार्ट होने वाला। मैं करता क्या हूँ, गाँव में जाकर लोगों से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, समझाता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे, वाटर सेविंग कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं एंड पब्लिक अवेयरनेस करता हूँ पब्लिक के बीच में जाकर के, और पब्लिक क्या सोचती है, कैसे मानती है, कैसे समझती है, उसके सारी स्ट्रेटजी को अपनाता हूँ। हाय गाइज, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की एक ऐसे पॉइंट को लेकर के मैं वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल करूँगा, जो कि फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हवाई बातें नहीं है, गैस नहीं, सीधा हवा की बात की सकते, क्योंकि इसी का नाम है पब्लिक स्पीकिंग और स्पीकिंग लाइक एयर। हवा के बहुत सारे रूप होते हैं और वो स्पीकिंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं गांव में, समझाते हैं। हम लोग इसी गांव में जाने वाले और इसी में बात करने वाले, बताने वाले, सब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम। दोस्तों, आज आपको बताते हैं पब्लिक स्पीकिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन स्किल है, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और इनकम तो अथाह इनकम है, अथाह देसी भाषा में बोलते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द जर्नी ऑफ माई यूनिवर्सिटी, दैट नेम इज स्पीकिंग लाइक एयर। जब हम गांव में आते हैं तो तरह तरह के लोग, विचारधारा के लोग मिलते हैं, और अभी यहाँ पर हम लोग लगाने जा रहे हैं टिकरिया है ना चाचा, तो अभी टिकरिया में आए हुए हैं, सब लोग अभी बताने जा रहे हैं। कनेक्शन है तो अभी क्या करें, सरकार क्या करे, हम लोग को पैनल लगवाएगा कौन, जिसके पास बिजली कनेक्शन है, ठीक है, जिसके पास बिजली कनेक्शन हो उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अब यदि आप इच्छा करते हो हमको प्राइवेट में लगवा लिया जाए तो प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं। मैं अंकल इस थोड़ा सा कम, हाँ आप काम कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे थे कि जो इच्छुक आदमी है वो पैनल लगवा सकता है। जैसे आपके यहाँ बिजली मीटर है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। आ जाइए चाचा जी, 2 मिनट आ जाइए ना। 1 किलोवाट 2 किलोवाट की कीमत पहुँचाते हैं, ठीक है। अब भाई जिनको इच्छुक है, इच्छा वो ले सकता है, जिनको नहीं इच्छा है कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, आगे सारी चीज़ बताते हैं। सूर्य घर योजना बिजली बचाने को लेकर के गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुहिम है। इसको 50% या 50% तक आपको सहयोग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। बस मैं आपका संजय जी हैं और आप दादा लोग भी हैं। समझ में आया आपको? सारी चीज़ें हमने बता दी है, अब आगे सारी चीज़ें आपको देखेंगे। गाँव में सर्वे कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बट सीरियस टॉपिक पर एक लोग मिले हमसे। चाचा जी एक बात बताना चाहेंगे, पानी हो गया और बिजली, हमारे बच्चे और हमारे उनके बच्चे नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि पानी जब अभी हमारे पाताल में नहीं है तो आने वाले समय में क्या होगा। हम लोग करते क्या है, पानी में सिंचाई की आदत में सिंचाई करते हैं और पानी बर्बाद करते हैं। सरकार कह रही है आप ड्रिप इरीगेशन लगवा लो, स्प्रिंकलर इरीगेशन लगवा लो, पाइप वाला, जो काला पाइप वाला नहीं कि छा करके डाल दिया जाता है और बूंद बूंद करके पानी पौधों में पड़ता है, तो वो वाली सिंचाई भी हम लोग करवाते हैं। दूसरा, बिजली बचाने के लिए पैनल की व्यवस्था कर, ओके। 12, 15, 18 महीने बाद लेने के बाद हमारे पास कल्चर में आज आपको बता दो, वहाँ पर देखो आग जल रही है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप यदि फार्मिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप आग ना लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे जीव लोग रहते हैं, तो आप लोग ना करें। और अभी हम लोग गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर पैनल को लेकर के बताने। बैठिए आप लोग, बैठिए, तब तक बैठिए। इस्तेमाल करते हैं अभी तक तो बस ट्यूबवेल में चला दिया, भर दिया पानी, अब कहीं पर मेल्ट टूटा तो बह जाता पानी बाहर। सरकार कह रही पानी बर्बाद ना हो, इसलिए हम आपको ये मशीन दे देंगे, ये मशीन दे देंगे। आप बताओ, फ्री में कोई चीज़ मिले तो छोड़ दे जाएगी पकड़े से। ये मौका क्या है, ये है सिंचाई विभाग का द्वारा मिला हुआ अपनी खागा से, और ये सरकारी है, सब्सिडी छूट है, ठीक है। 10 रुपया में 6 रुपया, 4 रुपया आपका लगाएगा है, 6 रुपया सरकार लगाई, तो मौका बढ़िया कि छोड़ दे चाहिए। हमारा काम तो आप लोगों को बताना, समझाना, जिसको चाहिए वो नाम नंबर लिखाता और इसको बता देते हैं और हम लोग चले जाते हैं। आप बोलोगे नहीं भाई हमारे साथ साथ 10 जन का और बता दो, हमारे गांव में कैंप लगा दो, तो हम लोग कागज उठा करके गाड़ी में पहुँचा आपके यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा के 10 लोगों को पहुँच। इसको लगाओगे 6 रुपया सरकार देगी, 4 रुपया आपको लगाना है। आपके खेत में पूरा प्लांट लग जाएगा, मशीन लग जाएगा, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऑफिस की। ये है, ये ड्रिप इरीगेशन है, ये बौछारी विधि है। औरई में गए हो गए, देखो ये औरई में है ना, सब लगा है। सूरज पेट्रोलियम वाले वो जो पूरा लगवा लगा है। फायदा बहुत सारा है, पानी बचता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं बर्बाद होता।
और एक चला करके घर में आके पड़े रहो, सोवत रहो। जब आदमी पानी अपने आप हो जाए तो वो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो। ना किरवा काटी, ना सांप काटी, ना कुछ काटी, ये सारा सब कुछ है। हमारा काम था बताना समझाना, अब हम आपके साथ बता दिए। इसके अलावा दीदी के हाथ में क्या है, सूर घर में उठाओ ऐसे, अब आपका काम उधर उठाओ दीदी। ला हमें दो, हमें लाइए। ये क्या है, सूर घर पैनल योजना, ये है अब छूट पर है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको बिजली बिल का खर्च कम हो जाएगा, सिंचाई आसान हो जाएगी, सरकारी सब्सिडी सरकार छूट देती है। कहा थी 20 रुपया तुम लगाओ, 80 हम लगाओ, ये सब सारा सरकार, बस सरकार बहुत ताकि बताए तो फायदे की बात नहीं। किसान भैया है, आप लोग पानी लगाते होगे बड़े भाई लोग, तो आप लोग पानी लगाते हो, पाइप सपेटते होगे, गाय भैंस धर दे भाग जाते हो, एक क्या करो। सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ पहुंच चुका है और हम लोग हैं, हम लोग आए हुए एलआई में। अब एलआई में जा करके हम लोग कम्युनिकेशन के वो मास्टरी यूज करेंगे। अब लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि गाइड करेंगे कि लोगों से कैसे। अब यहाँ पर आकर के मैं एक बात सीख चुका हूँ, गांव के लोग पता है क्या होता है, अपने देहाती भाषा में देखा जाए तो वो अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उनको ना थोड़ा देहाती भाषा में बात करना पड़ेगा। तो ये कोई ज्ञान का वीडियो नहीं होगा, ये होगा प्रैक्टिकल का। क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं ना, इमोशन क्या रखना है, बातों के पिच क्या रखनी है, टोन क्या रखनी है, ये सब चीज़ टोन क्या रखनी है, आपको सबको पता चलेगा, सबको जानना पड़ेगा। करना क्या है, चलो इस गाँव में चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है कम्युनिकेशन का मास्टरी। आपके समाचार कैसा दादा, बढ़िया? हमारा भी बढ़िया है भाई। चलो चलो ठीक। साथी आपके बैठे हुए हैं रिश्तेदार। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो अभी हम बताना ये चाह रहे थे, तो होंगे तो फतेहपुर से ही ना? हाँ, तो फतेहपुर में क्या हो रहा, अभी हम करते क्या है, गांव में जा करके हमको एक काम मिला हुआ है। आओ ना भाई, थोड़ा सा 2 मिनट गाना बंद करो बढ़िया से। तो हम करते क्या है, जैसे आपने सुना कि सूर घर योजना पैनल लगवाया जा रहा सरकार के द्वारा, ठीक है, वो योजनाएं आई है, उसमें करते क्या, हम बताएंगे आप लोगों को सबको। पानी आपको हमारे लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, आपके गांव घर में पूरा देखा होगा बिजली की बहुत सारी क्राइसिस आ रही है, मीटर के लिए, बिजली बिल के लिए आदमी परेशान है। सरकार ने क्या किया, सूर घर योजना इस लागू की आप लोगों के, प्रधानमंत्री सूर घर योजना, बिजली घर योजना मुफ्त। अब इसमें क्या कर रही है, 1 किलोवाट में पैनल दे रहे, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, सब में फ्री। सीख नंबर 1 के पब्लिक बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सीख नंबर 2, हम जिससे भी बात करें तो हाथ हिला हिला के बात करें तो लोगों को सामने लग रहा था हाँ बॉडी लैंग्वेज काम करे। सीख नंबर 3, कुछ लोग अनभिज्ञ जैसे बात रिएक्ट कर रहे थे, मगर हमने उनको भी टच करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल किया। चलो आगे क्या सीखते हैं, आगे दिखाते हैं। हाँ, 1 योजना, 2 योजना, तीसरी योजना पैनल वाली, हमारा ही नंबर, ये नंबर है, ठीक है। हम अपना सागर कैंप में रहने वाले। पैनल लगाओ ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल चलाने की बिजली कौन देता है, ये पैनल देता है। मगर अब होगा क्या, जब आप अपने घर में बिजली लगवाओगे, पैनल लगवाओगे, तो आपके घर में बिजली जो होती है ये पैनल से जाएगी, बिजली वाला बिल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी, ये जो सूरज आ रहा है, इसकी बिजली कहाँ पर जाएगी, मीटर में। बढ़िया, आपका सालों साल बिजली बचेगा। और हम तो बोलेंगे कि आप लोग डीपवेल करवा लो, यदि आपका खेत है तो बढ़िया गवर्नमेंट के थ्रू जा करके ये चल रहा है, आप बढ़िया बोर करवा लो, और यहाँ पर सब्जी खेती जो आप करते हो बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर होने लगेगी। तो नमस्ते दोस्तों, दिस दशनूर ऑफ लाइफ दिस साइड। आज हम लोग आए हुए एलआई में, खागा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ 2 भाई मिले हुए हैं, ठीक है भाई। क्या क्या उगाए हैं आप इसमें? भिंडी है, पालक है, भिंडी है, पालक है, और ये क्या है? रेलुआ है, लौकी है, और उधर क्या, उसमें जहाँ पीछे निराई गुड़ाई कर रहे हो वो क्या चीज़ है? उड़दा मूंग है, उड़दा मूंग है। और इधर क्या है? अच्छा, ये जो इसका जो पानी आया हुआ है, ये पानी, क्योंकि भाई आसपास तो सारे खेत सूखे दिख रहे हैं, मगर आपका खेतों में पानी कैसे आया? वो उसी में से आया, कहाँ से? उसी समर वो जो पैनल से समरसेबल चलता है। अरे वाह, तो मतलब आपके खेतों तक पानी पहुंच आता है पैनल से। लोग ट्यूबवेल में बिजली का इंतजार करते हैं, मगर आप लोगों ने मतलब पैनल के माध्यम से आपके घर में आ जाता है। तो हमें लगता है ऑफ सीजन यदि आप भी एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करते हैं तो आपको भी अपने खेतों पर पैनल लगवाना चाहिए, ताकि जब सीजन बारिश का ना हो, जब आसमान पूरा सूखा दिखे, तो अब आप अपने पैनल से सूरज के माध्यम से सूरज एनर्जी आपको देगा, पैनल चलेगा, पैनल से आपके घर में पानी यहाँ पर आ जाएगा। घर दिखाओ, ये जैसे घर है। अब होता क्या, ये छत में पैनल में सरकार कहती है आप अपने छत में पैनल लगवा लो, सूरज से बिजली बचाओ, और उससे आपका घर से पंखा ना, ठीक है। अब करता क्या है, अब इसके अलावा पैनल लगवाने के 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट आप जो भी लगवाओगे,
सूचना जानकारी लेने के लिए आपको आना पड़ेगा कार्यालय बड़े भैया। वहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा फिर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हमारा नंबर ले लो। इरिगेशन है, ये वाली ड्रिप इरिगेशन है, दोनों को लगवाओगे तो सरकार कहती है आप इसको लगवाओगे तो हम तब भी छूट देंगे, इसको लगवाएंगे चाहते जी तब भी छूट देंगे। दूसरी बात क्या, इसके कुछ फायदे अनेक है, इसके कुछ फायदे अनेक है। दूसरी बात ये पीछे क्या देखिए, ये हमारा परिचय है, हमारा नाम नंबर यहाँ पर लिखा है, खागा से हमारा है, ये हमारा चैनल का नाम है। सब चीज़ ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करने से फ़ायदा क्या है, उस चीज़ का पानी पाइए हमको मिलता है सरकार के माध्यम से, ठीक है। जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए भी आपको सरकार पाइप देगी, सब कुछ चीज़ें देगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें कह रही पैसा जो लगेगा वो पैसा भी हम ही देंगे, थोड़ा सबको ऐड कर देना, ठीक है। कौन देगा पैसा? सरकार देगी, हम नहीं देंगे, हमें मत बताओ, सरकार देगी पैसा, ठीक है। सरकार देगी तो फिर आप अपना जाओगे। है ये रेलवे की पटरी है और वो आसमान है। हाय गाइस, वेलकम गाइस, आज का स्वागत है आपका हमारा 19वें ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रेटजी की वो टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो गांव में लोगों को इम्प्रेस करती है, जो दुनिया को इम्प्रेस करती है, प्रभावित करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है स्पीकिंग लाइक एयर और ये करती क्या, लोगों को गाइड करती सिखाती है, बताती है कि कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी। जैसे ये ट्रेन जा रही है वैसे हमारा टाइम भी जा रहा है, तो मिलते हैं गाँव में और सिखाते हैं बेहतर चीज़, और आपको भी और हम भी सीखते हैं। अभी हम आए हुए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में और यहाँ पर खागा तहसील के सुजानीपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हो रही बैगन की एक शानदार खेती। बैगन की ये जो वैरायटी लगी हुई है ये पर्पल वैरायटी है और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, बैगन का ये जो पौधा है ये लगभग हो गया 45 दिन का। इससे पहले आपको बता दूँ इसकी फील्ड की तैयारी कैसे की गई। इसकी जो बुआई होती है अप्रैल से और अप्रैल मार्च में होती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, 2-3 जुताई करने के बाद इसको रो टू रो की जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन के बीच की दूरी जो है वो होती है 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अभी हमने मालिक से बात किया तो उन्होंने बताया कि मिट्टी चढ़ाने में इस पौधे में इनको थोड़ा सा देरी हो गई, जिसकी वजह से ये पौधा उतना ग्रोथ नहीं कर पाया। मगर इसकी तुलना में इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पौधे में सही समय और मिट्टी चढ़ा दी गई, अर्थिंग चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से आज पौधा पूरा चारों तरफ से फैल चुका और इसमें ब्रांचेज और लीफ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब मिट्टी चढ़ाने से पौधों का ग्रोथ होता है, मिट्टी चढ़ाने से इसके वाटर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ता है, मिट्टी चढ़ाने से शाखाओं का और पत्तियों का आकार मोटा होता है। पत्तियां क्या करती है, खानों का निर्माण करती है। और हाँ, इसमें देखो फ्लावरिंग की बात करते हैं, इसमें फ्लावरिंग में फूल बहुत ज़्यादा आए हैं। इसका रीज़न क्या है, सही समय पर सही देख रेख पर इसको सब कुछ देखा गया। आप भी शहर जाना चाहते हैं कमाने के लिए तो हम कहेंगे आप शहर से अच्छा गांव में खेती करें और बैंगन और सब्जी, तरोई, लौकी जैसी खेती करें और अपने घर बैठे आप इनकम कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए गाँव में। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, स्पीकिंग लाइक एयर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है सनी जो कि हमारे गांव के एक किसान है और इन्होंने उगा के रखा है यहाँ पर बैंगन की खेती। और बैंगन में क्या है, कैसे, कितनी पौध से पौध की दूरी, कैसे क्या उगाते हैं, चलिए आप इनकी जुबानी सुनते हैं। हम जब खेतों में आते हैं सबसे पहले हमको दिखता है ये सनी, ये किस काम आता है? ये सब मतलब देखभाल करने के लिए। तो ऊपर चढ़ करके हम अपने ऊपर से पूरे फसलों को देखते हैं। अच्छा देखिए, बैगन की यहाँ पर एक वैरायटी लगाई गई है और आपको बताना चाहेंगे पौध से पौध की दूरी रखी गई है 75 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी रखी गई है 50 सेंटीमीटर। या इसके अल्टरनेट भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। इधर से इधर अभी हाल ही में अभी पानी लगाया गया तो इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा है। उधर में भिंडी उगाई जा रही है और इधर इस साइड में आपको इधर दिखाना चाहेंगे तो इधर क्या है सनी? इधर है सब मूंग दाल है, भिंडी इधर भी है। तो सुजानीपुर में पवन सर है और वहाँ पर किसान भाई हैं और इन्होंने क्या किया, देखो पौधों में अभी अर्थिंग की गई, मिट्टी चढ़ाया गया। मिट्टी चढ़ाने से होता क्या है, पौधों का तना का सपोर्ट मिलता है, पत्तियों में लीफ की आकार और ब्रांचों की संख्या बढ़ती है। तो सनी, ये मिट्टी क्यों चढ़ाई गई है? ये जो पौधा गिरे ना नीचे से। अच्छा, और दूसरा फायदा क्या है कि इसमें नमी आ जाए, करनी मतलब पौधे इधर उधर हो ना, करनी इधर उधर होना। तो काफ़ी सुंदरता के साथ मिट्टी चढ़ाया गया है। पौधों को, शाखाओं को सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि मौसम है अभी अप्रैल का। उत्तर प्रदेश के हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारे साथ सनी है, उनके पिताजी हैं और ये खेती करते हैं। इनका करना क्या है, इन्होंने बोला कि हमको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन लगवाना है। इसके बारे में आपको बता दो, ड्रिप इरिगेशन सब्जियों के लिए सबसे अच्छा होता है। रो में लाइन से लाइन तक और इधर प्लांट से प्लांट के बीच में क्या होता है, पाइप बिछा दिया जाता है। पानी का सोर्स आपको वहाँ पर डीप वेल दिख रहा होगा, उसी चीज़ को पूरे कनेक्शन करवा दिए। बात बताओ, आप लोग कौन कौन सी सब्जी उगाते हैं आप मार्च अप्रैल में हमारे अपने गांव में? हो गया, भिंडी हो गया, भिंडी हो गया, भाटा हो गया, भाटा हो, बैंगन हो गए, बैगन, लौकी हो गया, बैंगन हो गया, ये सब उगाते हैं। ये सारी चीज उगाते हैं। और वहाँ तक एक इंची पाइप बिछा दिए, ऐसे करके क्या होगा, पाइप बिछा दिया जाएगा।
अभी आपने उगाया बैंगन, तो इस पाइप के मदद से यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद करके इस पौधों के बीच में यहाँ पर पानी गिरेगा और पौधों को मिल जाएगा। मतलब ये जो पानी यहाँ पर बर्बाद होता है ये बर्बाद नहीं होगा, सेफ होगा, केवल यहाँ पर पानी जाएगा। दूसरा तरीका, अब आप बोले भैया हम केवल बैंगन उगाए तो हम ट्रैक्टर ना जोत पा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ट्रैक्टर जोतना या पलेवा करना है तो यहाँ पर ये पाइप को खोल दिया जाएगा, इसको उठा करके हटा के इधर रख दो, ट्रैक्टर जोतवा दिया जाता है। काला पाइप होता है, हम फोटो में आपको दिखा देंगे, उसी में आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसे हम लोग साइफन बोलते थे, होता था। वहाँ ट्यूबवेल है, वहाँ एक तो साइफन निकाल दिया, दूसरा वहाँ निकाल दिया, और इस बीच में पाइप बिछा दिया जाता है और इस पाइप को ऐसे पानी बचाओ, साइफन बन ही जाएगा ये। ठीक भैया। तो हमारी मुहिम है शहर से अच्छा गांव में आकर के आप खेती करें। क्या उगा सकते हैं, अभी हम लोग अप्रैल का महीना है, मई का महीना, आज तारीख है 20 मई 2026 समय। यहाँ पर सनी जी ने और इनके पापा जी ने उगाया है यहाँ पर बैंगन। इसके अलावा क्या उगाया हुआ है, इधर भी शायद बैंगन की दूसरी वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात बता दें, अभी हाल ही में इन्होंने इस पौधे पर करवाया है अर्थिंग, मिट्टी चढ़ाई है। मिट्टी चढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके पौधे क्या होते हैं, शाखाएं को सपोर्ट मिल जाता है, पानी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और फ्लावरिंग और पौधों भी मजबूत देखा गया। आप भी शहर जाना चाहते हैं कमाने के लिए, तो हम कहेंगे आप शहर से अच्छा गांव में खेती करें और बैंगन और सब्जी, तरोई, लौकी जैसी खेती करें और अपने घर बैठे आप इनकम कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए गाँव में। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है आपके सामने सोनू है और हम आपको बता दें, मैं हूं सोनू और मैं आपको गाइड करता हूं, एजुकेट करता हूं, बताता हूं कि कैसे गांव से अच्छा शहरों से अच्छा आप गांव में खेती कर सकते हैं और एक नई नई वैरायटी उगा सकते हैं। हमारे साथ ये सनी है। अभी ये सनी क्या करते हैं, कौन सी क्लास है सनी आपकी? मान लो कि तुम 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में सनी पढ़ते हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। गांव से अच्छा, शहरों से अच्छा गांव में आप खेती करें और थोड़े से खेत में अच्छे तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं। यहीं पर ये सनी है, इनके पिताजी वहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ बैंगन उगाया गया है, यहाँ बैंगन की दूसरी वैरायटी उगाई गई, वहाँ पर बैंगन की तीसरी वैरायटी, ऐसे करके 4 से 5 वैरायटियाँ शायद उगाई गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उगाया गया है भिंडी। पर ये सनी है, इनके पिताजी वहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ बैंगन उगाया गया है, यहाँ बैंगन की दूसरी वैरायटी उगाई गई, वहाँ पर बैंगन की तीसरी वैरायटी, ऐसे करके 4 से 5 वैरायटियाँ शायद उगाई गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उगाया गया है भिंडी। भिंडी क्या होता है, लेडी फिंगर के, और इसके उत्पादन में अभी हमारे जस्ट आपको हाईवे दिख रहा होगा, वहाँ पर हाईवे दिख रहा है, हाईवे पर ही नवीन मंडी है और उसी में सारा सब्जी तोड़ाई करके बेचा जाता है। आपको भी कोई चीज़ें कमेंट में, आपको कोई भी खेती के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्रॉप।